अस्सलाम वालेकुम। आई एम उम्मी हबीबा एंड आप देख रहे हैं हबीबाज लेक्चर। तो बहुत से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर, स्पेशली जो मेरी कम्युनिटी के अंदर है, मेरे जूनियर्स की कम्युनिटी के अंदर, उनकी रिक्वेस्ट पर आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि आपने बीएस लेवल जो होते हैं उसको कैसे स्पेंड करना है। बीएस लेवल के स्टूडेंट कैसे होने चाहिए, उन्हें कौन कौन सी मिस्टेक से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और इन बीएस स्टूडेंट लेवल पर और इसके अलावा जो आपका मैट्रिक और इंटर लेवल था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप बीएस लेवल के हैं, यानी बैचलर लेवल के हैं। आप ना तो मैट्रिक के बच्चे हैं और ना ही इंटर के बच्चे हैं। मैट्रिक इंटर में तो आपको फुल फैसिलिटी दी जाती थी, आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता था। स्कूल वाले, कॉलेज वाले आपको एक एक चीज़ पढ़ाते थे, इवन आपके मॉडल पेपर, आपके पास पेपर भी वो करवाते थे। लेकिन अब आप लोग हैं बीएस लेवल के स्टूडेंट, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास पूरी इंडिपेंडेंस है कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप कॉलेज वालों पे डिपेंड करके पढ़ेंगे, तो ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है। अपनी सोच को बदलें, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट हैं, अपने एक्सपीरियंस से ही बताऊंगी कि बहुत से स्टूडेंट ये होते हैं कि कॉलेज वालों पे डिपेंड करते हैं और एट द एंड ये बोला जाता है हमें कॉलेज वालों ने नहीं पढ़ाया। तो भाई आप लोगों को कौन कहता है कि आप कॉलेज वालों का दिया गया पढ़ें? आप लोग अपने शेड्यूल्स खुद बनाएं। आप लोगों को अपनी स्टडी खुद करनी है, ना कि कॉलेज वालों पर डिपेंड करके। वो तो आपकी आउटलाइन तक आपको कंप्लीट नहीं करवाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आप अपने मैट्रिक या इंटर लेवल पर पढ़ कर आए होते हैं और वो कॉलेज वाले आपको स्किप करा देते हैं, ये सोच कर के बच्चा पहले से ही पढ़ कर आया हुआ है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको इनमें डिफरेंस बता देती हूँ कि जो मैट्रिक लेवल था और जो इंटर लेवल था, इन दोनों में आपके पास क्या डिफरेंट है। सबसे पहले डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी का मतलब होता है डिपेंड करना। देखिए, जब आप मैट्रिक लेवल के थे, आप डिपेंड कर रहे होते थे कॉलेज वालों पे। जो लेसन आपको डेली दिया जाता था, आपको वो करना होता था। इंटर लेवल की बात करते हैं, तब भी आप डिपेंड कर रहे होते थे कॉलेज वालों पे, क्योंकि जो आपकी बुक्स थी उनमें से ही आपका फाइनल का पेपर आ रहा होता था। आपके जो मैट्रिक के, इंटर के जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, वो टोटली आपकी बुक में से आ रहे होते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग बीएस लेवल की, तो आपका मैट्रिक और इंटर से टोटली चेंज होता है आपका बीएस लेवल। इसमें तो फिर भी चॉइस होती है आपको एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ करने की, कि ये इतने क्वेश्चन इतने में से आपने करने हैं, इतने लॉन्ग क्वेश्चन आपने इतने में से करने हैं और बाकी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन बीएस लेवल में ऐसा कुछ नहीं होता। आपके पास किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं होती कि आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ दें। आपको क्या करना है, हर चीज़ को आपको क्लियर करके जाना होता है, हर कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करके जाना होता है। अब आप लोगों ने उन कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग डिपेंडेंसीज के साथ साथ हम लोग कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैं सोच रही हूँ कि हर चीज़ पहले क्लियर कर दूँ डिफरेंट। अगर रिसोर्सेज की बात की जाए, तो मैट्रिक और इंटर लेवल में आपके पास सिर्फ बुक्स होती थी। आपको घर वाले या आपके जो भी आपको अलाउ नहीं किया जाता था। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनमें कई कई स्टूडेंट हैं जिनके पास मोबाइल वगैरह उनके घर वाले अलाउ करते हैं। आजकल तो हर एक के ही अलाउ करते हैं, लेकिन पहले की बात करी जाए, वैसे भी अगर मैट्रिक इंटर की बात की जाए, तो उन बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, ये मैं खुद भी कहूँगी, ठीक है। वो बच्चे जो होते हैं उनके पास बुक्स सबसे बड़े रिसोर्सेज होते हैं। उन्हें अपनी बुक्स रीडिंग को जो है वो इम्प्रूव करना पड़ेगा। प्रूफ रीडिंग, हर चीज़ जो होती है उन्हें क्लियर करनी पड़ेगी। लेकिन जब बात करते हैं बीएस लेवल की, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो जो बीएस लेवल के स्टूडेंट होते हैं उनके पास रिसोर्सेज होते हैं लैपटॉप के और मोबाइल फ़ोन के। स्पेशली अगर टेक्नोलॉजिकल बच्चों की बात की जाए, जो कि आईटी एनसीएस के स्टूडेंट होते हैं, तो उनके पास लैपटॉप, कंप्यूटर एंड मोबाइल तो उनके फर्स्ट सेमेस्टर से ही उन्हें दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि उनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, उन्हें पढ़ना होता है, ठीक है। उनके पास इतनी मोटी मोटी हैवी फॉरेन की बुक्स को बाय करने से बेहतर है कि उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो उनका यूज़ किया करें। अगर कॉलेज वालों ने आपको एक टॉपिक पढ़ाया है, तो आप घर जाके उस टॉपिक पे रिसर्च करें, ठीक है। आपका काम जो होता है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपने उन रिसोर्सेज का यूज़ करना है। मैं फिर कहूँगी कि आप लोगों
ने कॉलेज वालों पे डिपेंड नहीं करना, अपने शेड्यूल स्टडी के आपको खुद बनाने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपको ये होता है कि कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि आज का जो लेसन दिया जाता है वो कल वो कहते हैं हमें सुनाओ, तो आप एक काम करें कि जब आपको लेक्चर दिया जाता है, जब टीचर लेक्चर दे रही होती है, तो उस लेक्चर को आप साथ साथ जो है वो नोट करना स्टार्ट कर दें अपनी नोटबुक के ऊपर। फिर कल जब आए, जब वो सुनने लगे, तो उससे पहले जो आपने कल का लेक्चर लिखा होगा वो आप उन्हें सुना दें। और घर जाकर आपने जो अपना शेड्यूल बनाया होगा कि इस आउटलाइन को मैंने इतने टाइम में ख़त्म करना है, इस टॉपिक को मैंने इतने टाइम में ख़त्म करना है, घर जाकर अपने रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए आप अपनी पढ़ाई करें। सिंपल, आप कोई ना कोई स्किल सीखें। अगर आप पहले सेमेस्टर में है, आईसीटी पढ़ रहे हैं, तो आईसीटी के अंदर एक सिंपल वेबसाइट बनाना सिखाई जाती है, तो आपने पहले सेमेस्टर के अंदर ही एक सिंपल सी व्हाट्सएप बनाना सीख लेनी है। अगर आप बिल्कुल फर्स्ट सेमेस्टर से वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी। उसके अलावा अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में आए हैं तो आपको पीएफ पढ़ाई जाती है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, जिसमें आपकी प्रोग्रामिंग की बिल्कुल शुरुआत होती है। फ्लो चार्ट से लेके आपको हर चीज़ सिखाई जाती है, तो उसके ऊपर भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिया करें। क्योंकि जब आप फाइनल पे पहुंचते हैं, 8th सेमेस्टर में, 7th सेमेस्टर में पहुंचते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी यहाँ पर आती है। बच्चों के पास स्किल्स नहीं होते हैं, बच्चे सिर्फ और सिर्फ कॉलेज वालों पे डिपेंड कर लेते हैं कि हमें इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, और फिर जब उनके रिजल्ट कुछ बैड आते हैं, कुछ बच्चे होते हैं उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, कुछ होते हैं जो उनकी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत लो आता है, उनका जो जीपीए होता है, तो उनको मैं यही कहूँगी कि काइंडली अपना पढ़ाई आप लोगों ने खुद करनी है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर से बच्चे सुन रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। मैं फिर कहूँ, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं, और मैं ये भी बताऊँगी, शेयर करूँगी कि मैंने अपनी ये यूट्यूब की जर्नी कब स्टार्ट की थी और क्यों की थी। उसके बाद आती है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, आपके पास इंडिपेंडेंट आप होंगे, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपने अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज करना है। आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पढ़ना है, ना तो आपके लिए कॉलेज वाले रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप पढ़ें, नहीं आपके लिए कोई और बंदा है, ठीक है। इवन अगर मैं भी आपको गाइड कर रही हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कि मैं आपको हर चीज़ ही लेकर चलूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है। आपका पूरा सेशन एक गुजरा है, मैंने उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है वो मैंने गाइड किया है, और आगे भी यही कर रही हूँ। तो आप लोगों की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई आप लोगों ने किसी पे डिपेंड नहीं होना है, अपने रिसोर्सेज का यूज़ करना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज करना है, ठीक है। अब अपने टेस्ट खुद लें, अपनी जो आपको कॉलेज वालों की तरफ से असाइनमेंट्स मिलती है, कभी भी कॉपी पेस्ट वाला काम मत करें, खुद बनाने की कोशिश करेंगे, तभी जाकर आप एक अच्छे लेवल का और एक अच्छा हाई सीजीपीए जो होते हैं वो आप ले सकेंगे। जिसकी, और इसके अलावा जब आप असाइनमेंट्स वगैरह खुद बनाते हैं तो आप अपने खुद के लिए भी छोटी छोटी असाइनमेंट रख लिया करें कि भाई संडे को मैंने ये असाइनमेंट खुद के लिए रखनी है, फिर मैंने जो है नेक्स्ट संडे को ये वाला करना है, ये चैप्टर कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है, तभी जाकर आप एक अच्छा सीजीपीए जो होते हैं वो गेन कर सकेंगे। अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि हम तो कॉलेज फीसेस देते हैं, हमें क्या। देखिए, आपका सीजीपीए गेन करने में सिर्फ आप कॉलेज वालों की पढ़ाई काफ़ी नहीं होती है, सीजीपीए में आपके सेशनल मार्क्स भी लगते हैं। अब ये जो सेशनल मार्क्स होते हैं, इसका मतलब होता है आपका बिहेवियर क्या है क्लास में, आपकी डेली की अटेंडेंस क्या है, ये चीज़ जो है वो आपके सेशनल मार्क्स में दी जाती है, ठीक है। कॉलेज वाले आपको कुछ नहीं देते, वो सिर्फ आपके मिड्स के मार्क्स देते हैं, प्लस आपके सेशनल मार्क्स देते हैं आपके बिहेवियर के। ये जो मिड्स होते हैं ना, मिड्स आपका हमेशा उन्हीं सब्जेक्ट में से लिया जाता है जो आपको क्लास के दौरान में जो टॉपिक आपको पढ़ाए जाते हैं, तो मिड्स के लिए आपने कॉलेज वालों को फॉलो करना है, लेकिन जब बात करते हैं फाइनल के लिए तो आपने कॉलेज वालों के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। आप लोगों ने अपने रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए, अपनी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी को सामने रखते हुए आपने हर चीज़ जो है वो क्लियरली खुद प्रिपेयर करनी है। आई होप सो कि मुझे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो बच्चे अभी भी कोई 3rd में है, कोई 5th में है, कोई किसी भी सेमेस्टर में अगर वो वीडियो देख रहा है, तो देन अगर वो मेरे से एग्री करता है कि ऐसी ही बात है, तो देन वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आई एग्री, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी जर्नी को, कि बहुत से स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि मैंने जो, चूँकि मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक ये जो आप हबीबास लेक्चर देख रहे हैं, इसके अलावा एक इनोवेट IT जोन है जो कि मैं 2 साल से चला रही हूँ। अब बच्चे जो हैं वो पूछते हैं मेरा एक्सपीरियंस क्या है और मैंने ये स्टार्ट ही क्यों किया और कब किया। तो स्टूडेंट, सच्ची में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं कभी भी कॉलेज वालों की तरफ से सेटिस्फाइड नहीं थी। मुझे उनकी स्टडी की बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। हाँ, मैं लेक्चर्स नोट करती थी अपनी नोटबुक के ऊपर,
ताकि कल को अगर उन्होंने कल का पढ़ाया हुआ कुछ पूछना है तो मैं वहाँ से देख के उन्हें रिस्पॉन्स कर दूंगी। मैं कभी भी उनसे सेटिस्फाइड नहीं थी, ना उन्होंने कभी हमारी कंप्लीटली एंड तक आउटलाइन कंप्लीट करवाने की कोशिश की थी। और ये बात कर रही हूँ मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इवन के फोर्थ सेमेस्टर तक, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मैंने कभी भी कॉलेज वालों पर डिपेंड किया ही नहीं। उसके बाद अपने फोर्थ सेमेस्टर से लेके टिल एट्थ सेमेस्टर तक मैंने अपनी स्टडी खुद की है, अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर, यानी अपने रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए। इवन मैंने प्रैक्टिकली जो है वो भी मैंने खुद ही प्रैक्टिस किया, मैंने कभी इन्हों पे डिपेंड नहीं किया है। उसके अलावा मैंने स्टार्ट कब किया यूट्यूब जर्नी को, मैंने स्टार्ट किया अपने फोर्थ सेमेस्टर में। हमारे फोर्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, ठीक है। सबने सुना होगा मॉडलिंग एंड सिमुलेशन या सिमुलेशन एंड मॉडलिंग, जो भी सब्जेक्ट था हमारा, मैंने तब स्टार्ट किया था। क्योंकि कहना तो नहीं चाहिए लेकिन हमारी एक टीचर थी, उन्होंने हमें आउटलाइन के अकॉर्डिंग करवाया ही नहीं था, बल्कि वो जो करवा रही थी, जहाँ से उन्हें नोट्स मिल रहे थे, वो बिल्कुल एग्जैक्ट आउटलाइन के अकॉर्डिंग था ही नहीं। ना उन्होंने हमें कभी उसको प्रैक्टिकली वे में करवाया, ना उन्होंने कभी हमें न्यूमेरिकल वे में करवाया। सिर्फ सिंपल जो डेफिनेशन थी वो करवा दी, वो डेफिनेशन भी ज़्यादातर रिलेट नहीं करती थी। तो देन यू नो व्हाट के हमारे मिड्स होने से पहले पहले मैंने अपने इस चैनल का स्टार्ट लिया था। और मतलब जिसको बोलते हैं यू नो व्हाट के थोड़ा स्ट्रेस ले लेना कि सब्जेक्ट को हम करेंगे कैसे, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो था मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, ये बहुत सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। अगर आप गौर करें, इसके अंदर आपकी स्टैटिस्टिकल भी आ जाती है, मैथमेटिकल भी आ जाती है, और बहुत सी आईटी से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं आपके, इससे रिलेटेड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन के अंदर आ जाती थी। देन मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने यूट्यूब, मैंने सोचा कि अगर मैं इस तरह कंफ्यूज हो रही हूँ तो हो सकता है बहुत से स्टूडेंट इस वजह से कंफ्यूज हो। देन मैंने अपने यूट्यूब जर्नी का स्टार्ट लिया, ठीक है। मेरी एक टीचर थी, उन्होंने मुझे बोला था कि आप जो है यूट्यूब चैनल जो है वो स्टार्ट करें। इसके अलावा मेरे पास एक ग्रुप था मेरे जूनियर्स का, तो वहाँ पर मैं उनको कोडिंग सिखा रही थी, लाइक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। तब भी मेरी एक टीचर ने मुझे बोला कि आप इस तरह सिखा रही हो तो आप यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ बनाया करो ताकि और कॉलेजेस के बच्चों को भी इससे फ़ायदा हो। सो देखते ही देखते चैनल जो है वो बहुत हद तक ग्रो करने लग गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा दूसरा चैनल भी है। तो मॉडलिंग एंड सिमुलेशन से मैंने बिल्कुल स्टार्ट लिया। अगर आप चाहें तो आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं दूसरे इनोवेट आईटी जोन पे जाके, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं दोनों चैनल्स को लेकर जो है वो एक साथ चल रही हूँ। वहाँ पे मैं कुछ जो टॉपिक्स हैं, कुछ सब्जेक्ट हैं, वो वहाँ पर बनाऊंगी, और कुछ जो है वो यहाँ पर, क्योंकि डेली लेक्चर्स अगर बनाए जाते हैं हर सब्जेक्ट के तो एक चैनल इनफ नहीं होता है। यूट्यूब की भी कुछ पॉलिसीज होती हैं कि एक ही बार में सारी वीडियोज़ नहीं डाल देते हैं, इसलिए दोनों चैनल के ऊपर जो है मैंने हाफ हाफ जो सब्जेक्ट होते हैं वो डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। और अगर आप लोग आईसीटी पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं आपको अपने पहले वाले चैनल पर जो है वो आईसीटी पढ़ाना स्टार्ट करूंगी, और इसके अलावा जो आपका सेकंड जो सब्जेक्ट होगा मैं अपने दूसरे चैनल पर। आई होप सो कि सबको क्लियर हो गया होगा, और इन्हीं वजह से इसके अलावा आपने क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है अपनी पूरी जर्नी के दौरान, ये कि आप लोगों ने जो चीज़ आप कोई कोर्स अगर आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, लाइक अगर आपने वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट किया है तो ये नहीं कि आप एक दो वीडियो देखें किसी भी यूट्यूबर की और आप बीच में आके छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि अभी हमें कौन सा इसकी ज़रूरत है, लेकिन जब फाइनल में आप जाएंगे तो आज से ज़्यादा पछताने वाला कोई भी नहीं होगा। आपने गलती सबसे बड़ी ये नहीं करनी है कि जब आप कोर्स सीख रहे हैं, चाहे कोई भी कोर्स सीख रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसको छोड़ना नहीं है। डेली का काम जो आपने खुद शेड्यूल बनाया होगा उसको आपको डेली करना होगा। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ज़रा भी हेल्पफुल रही हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हूँ आपकी पीयू एफिलिएट की सबसे बेस्ट पार्टनर।